स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन। जहां लोग एक दूरी से दूसरी दूरी तक बात कर पा रहे थे 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि 1876 से सन 1900 तक। लेकिन ये प्रोसेस तारों से जुड़ा हुआ था। मतलब अपने सहूलियत के लिए हम इन डिवाइस को कहीं दूर नहीं ले आ सकते थे। पर जिसकी नींव रखी, मतलब इन्वेंशन नहीं किया, बस नींव रखी थी फिनिश इन्वेंटर एरिक ट्रिगरस्ट्रेथ, जिन्होंने सच में काफी आगे की सोचे थे, क्योंकि उन्होंने पेटेंट किया था एक पॉकेट साइज फोल्डिंग टेलीफोन जिसमें बहुत ही पतला कार्बन माइक्रोफोन लगा था। लेकिन एक टेलीफोन का मोबाइल फोन बनने का सफर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास। और जिस टाइम के फोन को कहा जाता है 0G, मतलब 1G से भी पहले वाला जनरेशन, जो मोस्टली एक मोबाइल टेलीफोन रेडियो था, जो हाफ डुप्लेक्स फोन हुआ करते थे। यानी कि इनमें होता था एक पुश टॉक बटन, जिसको बात करने के दौरान आपको दबाना पड़ता था और सुनने के टाइम छोड़ना पड़ता था, जो अलग अलग बैंडविड्थ पर अलग अलग तरह से काम करती थी और जो उस समय काफी महंगा हुआ करता था, जिसकी सिर्फ सब्सक्रिप्शन आपको मिलती थी $15 में, जो आज के हिसाब से $160 है, यानी कि 13,000 रुपए के आसपास सिर्फ सर्विस। और कॉल करने में $0.3 से $0.4 चार्ज लिए जाते, जो आज के हिसाब से $3 से $5 के आसपास, यानी कि लगभग 250 से 400 रुपए एक कॉल के, जो काम करते थे रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, जिसके लिए हर जगह टावर लगे होते थे और टावर कनेक्ट करते थे उनको टेलीफोन ऑपरेटर से, जिनको बताया करते जिससे उन्हें बात करनी है उसके कोड नंबर से, और उसके बाद वो उससे उसको कनेक्ट करते, जो सब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे एनालॉग ट्रांसमिशन से हुआ करता था। और ये 0G के अलावा जाना जाता था IMTS, यानी कि इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विस, जिस ट्रांसमिशन को चेंज करना चाहा 1G, यानी कि सेलुलर नेटवर्क ने, जिसकी रेंज इनसे काफ़ी कम हुआ करती और उस समय इसको मेंटेन कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए कई सारे टावर लगाने पड़ते और बहुत सारे टेलीफोन ऑपरेटर और बैठाने पड़ते अलग अलग लोकेशन पर। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ने भी यूज़ किया। और उस सब के अलावा हम बढ़े एक नए ट्रू मोबाइल फ़ोन इन्वेंशन की ओर, जो था पहला हाथ में पकड़े जाने वाला फ़ोन, जो लगभग 2 किलो का था। मतलब सबसे छोटे डंबल की तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे, जिसका आविष्कार हुआ था सन 1973 में, जो अभी भी सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, जिसको डेवलप किया था जॉन एफ मिशेल और मार्टिन कूपर ने, जहां ज्यादातर क्रेडिट इसका मार्टिन कूपर को दिया जाता है। और ये फोन बनाया था मोटोरोला कंपनी ने, जिसका नाम था ईट, मतलब लोग उसे प्यार से सच में ब्रेक ही बुलाया करते थे उस समय, लेकिन इसका नाम था डायनाटेक, जो फंक्शनल तब हुआ जब जापान की कंपनी निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन्स ने 1981 में खोजा 1G को, जिसको वर्ल्ड वाइड फैलाया गया सन 1983 में। और 1G का अमेरिका में आने के बाद ये फोन 1983 में हुआ कमर्शियल, जिसकी बैटरी लाइफ आधे घंटे तक चलती है। और ये फोन पड़ता आपको सिर्फ और सिर्फ $4,000, यानी कि आज के हिसाब से $10,320, मतलब 8,44,593 रुपए, जो वैसे ज़्यादा नहीं है आईफोन यूजर्स के लिए, मतलब उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा है। पर जहाँ पे ये बात कराता था आपका आधे घंटे तक, जब तक इसकी बैटरी लाइफ चलती है और फिर इसको चार्ज करो और दोबारा बात करो, जहाँ ये काफ़ी कमाल का फ़ोन था। और इसकी टक्कर में अब तक चल रही थी 0G कंपनीज, क्योंकि उनके प्राइस अभी भी इनसे काफ़ी सस्ते थे और बहुत सारे लोग कमर्शियली उसका इस्तेमाल कर सकते थे। बस शर्त है कि आपके पास उस समय 8,44,593 रुपये होने चाहिए, जहाँ 1G फ़ोन सब सिर्फ कॉलिंग कर सकते थे। जहाँ अब आप महसूस कर सकते हैं कि क्यों लैंडलाइन फ़ोन इतने महंगे हुआ करते थे एक समय पर जहाँ उसके बाद आया 2G का दौर, जहां और भी तरह के फोन आए, जिससे अब आप सिर्फ बातें ही नहीं मैसेजेस भी भेज सकते थे। पर टेक्सटिंग 0G के ज़माने में भी थी, जिस समय इन्वेंट हुआ था पेजर, पर जहाँ लिमिटेशन थी, जिसमें नंबर और टेक्सटिंग दोनों भेजने वाले पेजर आते थे $200 के, यानी कि 16,000 के आसपास, और जिसकी मंथली सर्विस होती थी $5 से $40 तक, यानी कि 400 से 3200 रुपए तक। जहां सिर्फ इतने से ही टेक्स्ट भेजने से ज्यादा सस्ता लगा लोगों को कॉलिंग करना, जिस वजह से पेजर का जमाना काफी जल्दी निकला। पर अगर हम बात करें 2G की, तो ये एक ऐसा दौर था जिससे हर कोई वाकिफ है। जहां 2G की शुरुआत हुई थी 1990 या 1991 के आसपास, जहां GSM लेके आई थी यूरोप और CDSM लेके आई थी अमेरिका, जहां आज की डेट में सिर्फ यूरोप का GSM चलता पूरी वर्ल्ड वाइड। और ये करते थे डिजिटल ट्रांसमिशन, और इन फोनों का हम हाथ में पकड़ सकते थे, जिनके साथ मिलता था AC अडेप्टर, मतलब इनका चार्जर। जहां इसके बाद सन 2001 में सामने है 3G फोन्स। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें सिर्फ 2G की, तो एक दौर था इंडिया में 2G फोन्स का, जहां कई सारे फोन्स हमने इस दौरान देखे। जहां 3G टेक्नोलॉजी काफी लेट आई इंडिया में, पर 2G टेक्नोलॉजी काफी लंबी चली इंडिया में, जिस दौरान हमने वो सारी टेक्नोलॉजी देखी जो शुरुआत में 2G फोन्स में नहीं होने वाली थी, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग। पर उसके बावजूद बहुत सारे 2G फोन थे जिनमें हमने इंटरनेट ब्राउजिंग की और रात रात जाग के आधे आधे घंटे में 8-10 MB के गाने डाउनलोड किए। जिस दौर की शुरुआत उस समय से हुई जब इनकमिंग के पैसे लगा करते थे और फिर इनकमिंग फ्री हुई और लोगों के लिए फोन खरीदना थोड़ा आसान हुआ टाटा के वजह से, या शायद रिलायंस के वजह से, जिन दोनों ने ऑफर निकाले थे 500 के फोन उस समय। वैसे इस डिटेल की पुष्टि हम नहीं कर पाए,
तो आप हमें नीचे कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं। और 2G फोन में दोस्ती हुई नोकिया से भी, जो काफी तगड़े फोन बनाया करते, जिसको किसी को फेंक के मारो तो बंदा टूट जाए लेकिन फोन ना टूटे। और 2G फोन में भी सामने है मल्टीमीडिया, जहाँ पर चाइनीज फोन में लगा करती थी मेमोरी कार्ड, जिसके अंदर आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते थे जो उनके फॉर्मेट को सपोर्ट कर जाए, यानी कि 3GB फॉर्मेट। पर कई सारे फोन और भी थे जिनके अंदर मेमोरी इनबिल्ड होती है और उनमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा करते, जहाँ इसमें इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड थी 64 kbps, जिससे 17-18 MB की वीडियो घंटों में डाउनलोड हुआ करती थी और शेयर होती थी ब्लूटूथ के इस्तेमाल से। जहाँ बेचारे को आज की डेट में डीजे वाले बाबू बना के छोड़ दिया है, जो गाने बजाने में काम में लिया जाता है। और उस समय काफी सारे नॉस्टैल्जिक फोन हम देख सकते थे, सोनी एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और ऐसी बहुत सारी कंपनीज की। और कई सारे वेबसाइट नहीं, जहाँ WAP का मतलब होता था, जो वो वाली वेबसाइट जो फोन के लिए बना करती थी, जहाँ कई सारे वेबसाइट थे जिसमें से हम लोगों ने डाउनलोड किए कई सारे गेम्स जो जावा फोन में रन हुआ करते थे। और फोन के अंदर आया करते थे ज्यादा सॉफ्टवेयर जो कि सपोर्ट करते थे इन गेम्स को। जहाँ अगर आप अपने फोन के लिए किसी और फोन से गेम डाउनलोड करवा रहे हैं तो आपको अपने स्क्रीन की रेजोल्यूशन पता होनी चाहिए थी, जहाँ 128 से 160 और 240 से 320 के पिक्सल्स के रेजोल्यूशन वाले गेम भी उस समय मिला करते थे। और कई सारे चाइनीज कंपनियां भी थी जो कमाल के फोन बनाते, लेकिन उनके अंदर जावा सॉफ्टवेयर बहुत कम हुआ करता था, जैसे G5 या फिर इस तरह के कुछ फोन और थे जो फेमस थे उस समय जावा कंपैटिबिलिटी की वजह से। तो इन सब में कंपनी का अलग अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हुआ करता था, जिसके अंदर आपको मिलती है 128 KB की रैम और कभी कभार 40-50 MB की स्टोरेज और बहुत सारी चीजें। जहाँ नोकिया के फोन इन चीजों को लेकर काफी फेमस थे, जहाँ उनके कैमरे भी उस समय काफी रिमार्केबल थे, कि बहुत सारे लोगों ने नोकिया 2700 क्लासिक में व्हाट्सएप चलाने की कोशिश की थी। वैसे इस समय काफी सारे स्टाइलिश फोन भी आए थे, मतलब फोल्डेबल फोन और बहुत तरह के फोन जो कि हम लोगों ने सीरियल्स में भी देखे थे, पर कसम से इच्छा होती थी उस समय हमें ऐसे फोन मिले, पर आज उससे बेहतर फोन हमारे पास है। तो ये थी मिडिल क्लास आदमी की 2G की जर्नी। पर उसके बाद सामने आया 3G फोन्स, जिसके बारे में हम जानेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लोग इतनी लंबी वीडियो देख नहीं रहे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जहां हम जानेंगे 3G फोन्स के बारे में और फिर 4G से लेकर 5G तक की जर्नी स्मार्टफोन्स में। तो वैसे आपकी जर्नी कब शुरू हुई फोन के साथ, और आपकी जर्नी कितनी मजेदार रही, और क्या क्या किया आपने फोन में, हमें नीचे कमेंट्स बताना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।